सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक जिज्ञासा पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। जिज्ञासा यह है कि लिबरेशन और लिबर्टी में क्या डिफरेंस है। हालांकि ये दोनों शब्द इंग्लिश के शब्द हैं, तो इसका अगर अनुवाद कर लें तो मुक्ति कहेंगे लिबरेशन को, और स्वतंत्रता कह सकते हैं लिबर्टी को। तो इसमें अंतर तो बहुत स्पष्ट दिख रहा है। तो लिबर्टी का अर्थ तो हो गया, ये लिबर्टी मूवमेंट आप जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पूरे विश्व में चल रहा है। स्वतंत्रता की बात करते हैं और स्वतंत्रता को बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं। तो ये कहते हैं हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। तो ये आज़ादी मांगते हैं, स्वतंत्रता मांगते हैं उनसे जिनसे इनको लगता है कि हम इनके गुलाम हैं, इन्होंने हमें गुलाम बनाया है, हमें आज़ादी चाहिए। यह एक अहंकार की एक ऐसी स्थिति होती है जो उच्छृंखलता भी लाती है। यानी कि अब हम जैसा चाहेंगे वैसा व्यवहार करेंगे। स्वतंत्रता के साथ क्या दायित्व तो होना चाहिए, कर्तव्य होने चाहिए। उस कर्तव्य का इन्हें न पालन करने से मतलब है, न कोई बोध होता है, न ये करना चाहते हैं। यानी ये सोचते हैं कि जैसा चाहूँ मैं वैसा जी लूँ, ये आज़ादी होनी चाहिए। मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मेरी मर्जी। लेकिन जब हर व्यक्ति यही सोचेगा तो आखिर दो मर्जियों की टक्कर तो होगी, कहीं ना कहीं ये दो मर्जियां टकराएंगी। आपकी मर्जी है मुझे गाली देने की, तो मेरी भी मर्जी हो रही है आपकी ठुकाई करने की, तब तो दो मर्जियां टकराएगी। तो आखिर इसका दायरा कहाँ आएगा। आपकी मर्जी है हमारी आलोचना करने की, मेरी भी मर्जी है आपका कत्ल करने की, फिर क्या होगा। इस तरह से ये जो स्वतंत्रता की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, ये हर चीज़ में सोचते हैं कि इन्हें हर चीज़ की, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन आपके विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो दूसरे के विचारों की अभिव्यक्ति को बाधित भी तो कर सकती है। या आप किसी चीज़ पर आलोचना कर रहे हैं तो दूसरा भी तो आपके पर आलोचना कर सकता है, उसकी भी तो आज़ादी का मतलब है, उसकी भी आज़ादी का भी तो ख्याल रखना है। एक जो स्टेट है वो क्या करेगा, एक देश है, उसे तो अपने सभी नागरिकों की आज़ादी को देखना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि उसे उस आज़ादी की कहीं सीमा निर्धारित करनी पड़ती है। तो ये लोग इस सीमा को मानना नहीं चाहते, लेकिन सोचते हैं कि अन्य जो लोग हैं वे उस सीमा को माने। यानी अपने को बाकियों से ज़्यादा आज़ाद समझते हैं और ये अपना एक अधिकार समझते हैं कि दूसरे पर जो है हम अपने विचारों को थोपें, यानी हम शासन करें। यानी हम आज़ाद रहें लेकिन दूसरे को गुलाम बना लें, दूसरे पर शासन करें, दूसरे पर हुक्म चलाएं, दूसरे को बुद्धू
बेवकूफ़ समझें और बताएं, जाहिर करें। तो इस तरह की लिबर्टी गैंग जो है, ये गैंग ही कहा जाएगा, क्योंकि जो अपनी आज़ादी की तो बात करता है लेकिन दूसरे की आज़ादी की बात नहीं करना चाहता। दूसरा जब इसकी आज़ादी पर अंकुश लगाने की कोशिश करता है, बताता है कि तुम्हारी आज़ादी है तो मेरी भी आज़ादी है, तुम्हें आलोचना करने की किसी की आज़ादी है, तुम शिवाजी की आलोचना कर रहे हो तो मैं तुम्हारी आलोचना कर सकता हूं, मेरी भी आज़ादी है। तो कुछ लोग जो हैं इस पर नाराज हो जा रहे हैं कि भाई आपने कैसे उनके खिलाफ कर दिया। भाई आप शिवाजी महाराज के खिलाफ में कुछ बोल रहे हैं, कोई रणजीत सिंह महाराज के खिलाफ में बोल रहा है, कोई सुहेल देव जी के खिलाफ में बोल रहा है, तो बोलने की आपको आज़ादी है, तो दूसरे की भी तो आज़ादी है कि वो मोहम्मद के खिलाफ में बोले, वो अल्लाह के खिलाफ में बोले, जीसस क्राइस्ट के खिलाफ में बोले, तो आज़ादी तो सभी की होगी फिर। तो यह जो आज़ादी है यह हमारे अहंकार से उत्पन्न आज़ादी है। यह ऐसा चाहता है कि मैं जो चाहूं बस वही हो, और जैसा मैं चाहूं वैसा जीऊं। तो ये इंद्रियों तक जीना चाहते हैं, क्योंकि अहंकार का खेल बस इंद्रियों भर तक है। लेकिन लिबरेशन दूसरा मामला है। लिबरेशन बहुत बहुत मतलब हाईएस्ट डायमेंशन है। इन इंद्रियों के जरिए जो कुछ भी हम अनुभूत करते हैं या भोगते हैं, या इस मन मस्तिष्क बुद्धि से हम जो कुछ भी जानते हैं, इन सबसे आज़ादी, इन सबसे जो स्वतंत्रता है, तो तमाम तरह की जो सूचनाएं हैं, जो भी हमारे संस्कार बने हैं मस्तिष्क में, उस तरह की जो बात है, जहां हम ऐसे आयाम में पहुंच जाते हैं जहां की अनंत अस्तित्व हमारे सामने होता है, तो वह लिबरेशन है, वह मुक्ति है। और यह जो लिबर्टी है ये तो मनमाना है। ये तो कई लोग ऐसी भी मांग कर सकते हैं कि हमें खून पीने की आज़ादी चाहिए, हमें मांस खाने की आज़ादी चाहिए, हमें सब जानवर को मारने की आज़ादी चाहिए, यानी पूरे सत्यानाश करने की आज़ादी चाहिए, पूरे पर्यावरण को नष्ट करने की आज़ादी चाहिए। हम नदी में कुछ भी कर सकते हैं, पहाड़ों पर कुछ भी कर सकते हैं। नदी में चाहे तो हम थूक दें, चाहे तो पेशाब कर दें, चाहे टट्टी कर दें, चाहे गंदा बहा दें, हमारी आज़ादी होनी चाहिए। तो ये हर वस्तु को, हर व्यक्ति को, हर प्राकृतिक चीज़ों को, सबको अपने भोग की वस्तु बनाना चाहते हैं, और दूसरे के अधिकार को नज़रअंदाज करके, दूसरे के अधिकार पर हमला करके। ये पेड़ों की आज़ादी नहीं मानते कि उन्हें भी जीने की आज़ादी नहीं, उन्हें काट देंगे, हमारी इच्छा, मैं काट दूं। जानवरों की आज़ादी नहीं मांगते कि भाई जानवरों को भी रहने की आज़ादी होनी चाहिए। गाय भैंसों की आज़ादी नहीं मांगते कि भाई उनकी भी आज़ादी होनी चाहिए कि वे भी अपना जी सकें, वे भी चर सकें। तो ये जो है मनमाना आचरण करने वाले उद्दंड लोग होते हैं, जो अपने लिबर्टी की बात करते हैं लेकिन अपनी ड्यूटी की बात नहीं करते हैं, अपने सीमा की बात नहीं करते हैं। लेकिन जो लिबरेशन होता है, लिबरेशन वह होता है जो कि इस भौतिक देह से, इस भौतिकता से ही मुक्ति चाहता है। वह चेतन जगत में जाना चाहता है, और ये लिबर्टी वाले इस भौतिक जगत में ही रहना चाहते हैं। यहीं पर जो है सब चीज को तहस नहस करना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा इसकी बिना फिक्र किए हुए वे सोचते हैं जब तक मैं जिंदा रहूं सब भोग लो जितना भोगना है। तो ऐसे लोग रोग भी भोगते हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ भी लोग कुछ खड़े होते हैं तो ये इनकी पिटाई भी करते हैं, तो ये दंड भी भोगते हैं।
तो इस तरह की लिबर्टी वाले जो हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है, जो समाज के लिए फिर एक अभिशाप भी बन जाता है। लिबर्टी के साथ हमारी ड्यूटी भी होनी चाहिए। दूसरे की लिबर्टी की भी हम यदि कदर करते हैं तो वहाँ तक तो कुछ हद तक ठीक है, परंतु हमारे यहाँ जो सनातन धर्म में लिबर्टी की बात नहीं की गई है, लिबरेशन की बात की गई है। स्वच्छंदता जो है वो लिबर्टी का सबसे सही शब्द है। स्वतंत्रता नहीं बल्कि स्वच्छंदता। तो यह स्वच्छंदता बनाम मोक्ष, ऐसा इसको कहना ज़्यादा उचित रहेगा। स्वच्छंदता को उचित नहीं माना गया है, क्योंकि ये दूसरे की स्वतंत्रता, दूसरे के विकास, दूसरे के अध्यात्म, दूसरे के मोक्ष को बाधित करने की प्रक्रिया का अधिकार देता है। एक आदमी कहेगा कि मैं लिबरल हूँ, तो मुझे ये अधिकार दिया जाए कि जो ध्यान में बैठे हैं उसको मैं गाली दे सकूँ, उसको नहीं बैठने दिया जाए, उसको कह दिया जाए ढोंग है ये, हटाओ हटाओ। और ये जो कह रहे हैं वो ढोंग नहीं है। ये जैसा जी रहे हैं वो ढोंग नहीं है, दूसरे जैसा जिएंगे वो ढोंग हो जाएगा इनके हिसाब से। यानी हर डेफिनेशन इनके हिसाब से होनी चाहिए, हर चीज़ इनके हिसाब से, हर लॉ इनके हिसाब से बनना चाहिए। तो ऐसे लिबर्टी ग्रुप है। तो वास्तव में इस तरह के लोग जो हैं, ये एनार्की ग्रुप कहलाना इनको ज़्यादा अच्छा होगा। ये एनार्किस्ट हैं। तो और लिबरेशन जो है वो बहुत उच्च अवस्था है। इसके बाद व्यक्ति स्व अनुशासित होता है और सबके साथ उसका प्रेम संबंध होता है, सहयोग होता है, उसके मन में करुणा है, भोग की कोई वासना नहीं है, वह न्याय और सत्य की बुनियाद पर खड़ा होता है और दुख और दर्द से मुक्ति की बात करता है और तत्वबोध की बात करता है। तो तत्वबोध तक ले जाने वाली चीज़ें, चेतन तत्व, चेतन जगत में प्रवेश कराने वाली चीज़ें, ये सब जो है इसमें जो साधना के रूप में प्रयोग होती हैं, ये सब इसके तहत ही आ जाएंगी। तो ये लिबरेशन और लिबरेशन प्रोसेस जो है, ये सब एक हायर डायमेंशन है और मानव समाज को श्रेष्ठ अवस्था में ले जाने के लिए है, मुक्त अवस्था में भगवता के लिए है। मानव से कैसे किसी को भगवता में ले जाएं, भगवान की अवस्था में ले जाएं, लिबरेशन उसका प्रोसेस है। और यह लिबर्टी जो है, यह तो बस एक उद्दंडता, उच्छृंखलता है। हाँ, अगर इसके साथ दायित्व आ जाए, दायित्व बोध उसमें लगाया जाए, तो फिर तो यह माना जा सकता है। तो इसमें इतना ही। ओम हरि।